प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की बात करते हुए हमने ये देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रवर्तक कवि थे। उस काल में विभिन्न कवि भारतेंदु जी के साथ साहित्य रचना कर रहे थे और आज मैं आपको बताऊंगी कि भारतेंदु कालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं। इस विषय पर बात करते हुए ये कहना चाहते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रथम उत्थान काल जो था वो भारतेंदु काल ही था। आधुनिक काव्य धारा का जो प्रथम उत्थान है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग कहलाता है। इस उत्थान काल की काव्य धारा में महान व्यक्तित्व से जब हम रूबरू होते हैं तो प्रथम नाम जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है। उन्होंने कविता में नवयुग की चेतना का प्रादुर्भाव किया, साथ ही कवियों का एक मंडल स्थापित किया जिसने कविता में नवयुग की चेतना को उतारा। इस मंडल के केंद्र में भारतेंदु ही थे। वस्तुतः आधुनिक काल के प्रारंभिक दिनों में कविता का क्षेत्र सिमटकर काशी में केंद्रित हो गया और कवि शिरोमणि भारतेंदु और उनके सहयोगी इसके प्रधान अभिनेता बने। भारतेंदु काल में भारतेंदु जी और उनके मंडल ने नवयुग की चेतना जगाई और हम ये देखते हैं कि उस काल की जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी। संक्षेप में अपन उस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम इस काल का सामान्य विवेचन करते हैं तो पहले भी हमने देखा कि नवयुग की चेतना का प्रादुर्भाव इस समय की राजनीतिक चेतना, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उनकी प्रवृत्तियों और साहित्यिक पृष्ठभूमि में ढूंढा जा सकता है। यदि भक्तिकालीन कविता में समाज पक्ष प्रबल था तो श्रृंगारकालीन कविता में दरबारी संस्कृति जो है उसकी झलक हमने देखी थी। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य जनवादी साहित्य है। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि रीतिकालीन जो साहित्य था वो दरबारी साहित्य था, लेकिन भारतेंदु जी ने साहित्य का जो मुंह है वो जनता की ओर मोड़ दिया और भारतेंदु जी के काल में जो साहित्य लिखा गया वो जनवादी साहित्य है। भारतीय जनता की सांस्कृतिक चेतना का विकास आधुनिक काल के साहित्य में दिखाई पड़ता है। इस सांस्कृतिक चेतना के विकास में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ तथा पाश्चात्य सभ्यता का योग स्पष्ट लक्षित होता है। लेकिन नव जागृति से उत्पन्न विचार स्वातंत्र्य केवल अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है, ऐसा मानना उचित नहीं है। किसी भी युग का साहित्य एक सांस्कृतिक विकास की परंपरा का द्योतक होता है, यानी सांस्कृतिक विकास जिस रूप में होता है साहित्य भी उसी दिशा में रचा जाता है। उसके अपने कुछ जातीय गुण होते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य पूर्णतः जनवादी साहित्य है और भारतेंदु जन जागृति के अग्रदूत हैं। हम ये देखते हैं अब कि भारतेंदु काल का जो साहित्य था उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी। तो सबसे पहले हम जिस प्रमुख प्रवृत्ति की बात कर सकते हैं, पिछले कई वीडियोज़ में हमने संक्षेप में या बातों बातों में इस बात का भी जिक्र किया था कि भारतेंदु जी ने सामान्य जनता में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना के भाव जगाए। तो अब हम भारतेंदु काल की प्रवृत्तियों का विवरण जब करते हैं या उसके ऊपर चर्चा करते हैं तो जो प्रथम प्रवृत्ति भारतेंदु काल की जो प्रथम प्रवृत्ति है वो है देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना। इस युग की कविता की मूल धारा देशभक्ति की है। सन 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत का शासन इंग्लिश कंपनी के हाथ में था उससे पहले, और अब ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। इसलिए अत्याचारपूर्ण राजनीति का अध्याय समाप्त हुआ और जनता को शांति और सुरक्षा की आशा बंधी। इसलिए कविता में राजभक्ति का स्वर सुनाई पड़ता है। यह राजभक्ति का प्रदर्शन कोरी ब्रिटिश शासकों की गुलामी नहीं है,
इसमें देश की दशा सुधारने की प्रार्थना भी सन्निहित है, जो देशभक्ति की परिचायक है और यही इस युग की राष्ट्रीयता की भी द्योतक है। एक और तो हरिश्चंद्र ब्रिटिश राजसूत पद पर परसन परम मोक्ष फल मानते हैं। परम मोक्ष फल राजपद परसन जीवन माही, रटन देवता राजसुत पद परसहु चित चाहे। तो दूसरी ओर उनके सहयोगी प्रेमधन अंग्रेजी शासक तथा उनके प्रतिनिधि भारतीय अधिकारियों की नीति का विरोध करते हुए उन्हें केवल भारत के हित में शासन करने के लिए कहते हैं। प्रेमधन जी लिखते हैं, करहूँ आज सो राज आप केवल भारत हित, केवल भारत के हित साधन में दीने चित। इस प्रकार राजभक्ति के भीतर देशभक्ति का स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ता है और राजभक्ति के प्रदर्शन का कारण कंपनी के अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति और नवीन शासन व्यवस्था का स्थापित होना है। लेकर राज कंपनी के करसों निज हाथन, किय सनाथ भोली भारत की प्रज्ञा अनाथन। यह राजभक्ति विक्टोरिया की घोषणा का स्वागत, विक्टोरिया की मृत्यु पर मातृहीन प्रजा कहकर शोक प्रकट करना उस युग की राजनीतिक चेतना का स्वरूप है। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि इस युग के कवि अपने देश के गौरव को भूल गए। वे तो भारत की अतीतकालीन भव्यता का गुणगान करके देश की तत्कालीन अवस्था पर दुखी हैं। उनसे यह भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आज जो जनसमुदाय बिना पथ प्रदर्शक के बिगड़ रहा है, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा है, इससे इन कवियों को बड़ा दुख होता है। अंग्रेजी सभ्यता का कैरिकेचर हरिश्चंद्र की एक मुकरी में देखने योग्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी के विरोध में तीखी व्यंग्यात्मक भाषा में ये जो मुकरियाँ भारतेंदु जी ने लिखी उस काल में बड़ी प्रसिद्ध हुई और सहज सरल तरीके से उन्होंने अंग्रेजी को हिंदी से श्रेष्ठ जो वो बता रही थी उसको भी उन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया। इतना ही नहीं, उन्हें वीरता, एकता, ममता का अभाव भी खलता है। भारतीयों का उद्यम छोड़कर दासवृत्ति अपनाना उन्हें हीनता का द्योतक लगता है। इससे उन्हें बड़ी निराशा होती है और वे कहते हैं, सब भांति देव प्रतिकूल होई एहि नासा, सब भांति देव प्रतिकूल होई एहि नासा, अब तजहूँ वीर वर भारत की सब आशा। यानी अंग्रेजों के दासत्व को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह सांस्कृतिक राष्ट्रीयतावाद का भी एक पक्ष भारतीय वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर प्रकट क्षोभ है। भारतेंदु ने विदेशी मलमल और मार्किन का व्यवहार करने वालों की कटु आलोचना की। वे कहते हैं, मार्किन मलमल बिना चलत कछु नहीं काम, परदेसी जुल्हान के मानहु भय गुलाम। यानी कि जिन लोगों का मार्किन और मलमल के बिना काम नहीं चलता वो मानो परदेसी जुलाहों के गुलाम हो गए हैं। इस युग के कवियों ने देश की दयनीय अवस्था से उत्पन्न क्षोभ की परिणति ईश्वर की प्रार्थना में भी की है। वे बड़ी करुण पुकार करते हैं। नील देवी में राष्ट्र को बचाने की नील देवी की प्रार्थना भारतेंदु की अपने युग को बचाने की प्रार्थना है। भारतेंदु बड़ी कारुणिक स्वर में लिखते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जानत नहीं अनेक जतन कर भारतवासी रोए। इसी प्रकार अपने ही हाथ सब कुछ खोने वाले भारतवासियों की दशा सुधारने की प्रार्थना। कहते हैं कवि, निज हाथन सर्वस्व खोय चुके,
कहें लो दुख ही भरिए, हम आरत भारतवासिन पे अब दीन दयाल दया करिए। इस प्रकार भारत की दुर्वस्था का चित्रण करके भारतेंदु जी ने अपनी मुकरियों में अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता का महत्व उन्होंने कहा, अपनी कविता में बताया। वे लिखते हैं, सब तजी गहो स्वतंत्रता, नहीं चुपलाते खाव, राजा करे सो न्याव है, पासा परे सो दाव। यानी सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करो, चुपचाप लात मत खाओ, क्योंकि जो राजा करता है वही न्याय है। पासा परे सो दाव, पासे पे जो पड़ता है वही दाव होता है। यानी अब संभल कर अगर अपने देश का राज्य अपने हाथ में ले लोगे तो तुम राजा होगे, और राजा जो करता है वही न्याय होता है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन जो भारत पे राज्य कर रहा था उसको भारत से हटाने और अपने देश की बागडोर अपने हाथ में लेने का उनका ये संदेश तत्कालीन जनता को जागृत करना और उनके साहित्य, उनके काव्य की राष्ट्रभक्ति को पूर्णतया प्रदर्शित करता है। तो हमने अभी चर्चा की भारतेंदु जी के काल में कवियों ने देशभक्ति और राष्ट्रभाव या राष्ट्रभक्ति अपने साहित्य में किस प्रकार से दर्शाई। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारतेंदु जी किस प्रकार जो दरबारी काव्य था उसको जनवादी विचारधारा की ओर मोड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।